हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम। स्वागत करता हूं आपका स्टडी बूस्ट में। आज हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर आप व्यू चैप्टर से 1 से 2 प्रश्न हर परीक्षाओं में आते हैं, चाहे वह एसएससी की परीक्षा हो, रेलवे की परीक्षा हो, या आर्मी की परीक्षा हो, या स्टेट की कोई सी भी परीक्षा हो। 1 से 2 प्रश्न हर पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं आप व्यू चैप्टर से। और ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं यह बहुत ही सरल होते हैं, इन्हें बड़ी ही आसानी से हल किया जा सकता है और 1 से 2 नंबर प्राप्त किए जा सकते हैं। बस इन क्वेश्चनों को करने का हमें सही तरीका पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। यदि मैं बाएं से दाएं गिनना शुरू करूं तो यह रो कहलाती है ये, और यदि मैं ऊपर से नीचे गिनना स्टार्ट करूं तो ये कॉलम कहलाते हैं। तो आप समझ गए होंगे ये डायग्राम से कि रो जो है ये है और कॉलम जो है ये है। तो अब इन प्रश्नों को हल कैसे करना है, सबसे देखिए आपके सामने एक अवयव बना हुआ है जिसमें जो रो हैं वो 0 1 2 3 4 दिए गए नाम, और इसी तरह कॉलम के भी 0 1 2 3 4 नाम दिए गए हैं। अब हमें प्रश्न क्या पूछा जाता है इसमें वो देख लिए। आपको प्रश्न इस तरह पूछा जाएगा, जैसे कि ये प्रश्न लिखा हुआ है, ट्रैक के लिए उपयुक्त कोड क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 3 से 4 5 ऑप्शन। उन ऑप्शनों में से आपको सही ऑप्शन बताना होगा कि जो दिया गया प्रश्न है उसके लिए सही कोड क्या है। जैसे कि यहाँ 3 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। तो हमें इन प्रश्नों को ऑप्शन से ही हल करना है। तो हमें किसका कोड पता करना है, सबसे पहले हम उसे लिख ले रहे हैं अपने समझने के लिए, ट्रैक का। इस शब्द का हमें कोड बताना है इस ऑब्यू से देखकर। तो हमें सबसे पहले 3 ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें से हम पहला ऑप्शन लेते हैं। पहला इसका लिखा है 40। जैसे ये 40 लिखा हुआ है तो ये 4 जो है हम रो के लिए यूज करेंगे, और ये जो 0 है इसे हम कॉलम में देखेंगे। मतलब जो पहला अक्षर है उसे हम रो में देखेंगे और जो दूसरा अंक है उसे हम कॉलम में देखेंगे। सबसे पहले देखिए 40 है, पहले ऑप्शन में 40 है, तो पहला 4 जो है हम रो में देखेंगे, ये 4। तो ये और 0 कहाँ है, ये, तो कौन सा अक्षर होगा, टी। तो देखिए पहला अक्षर हमें मिल चुका है। इसी तरह 23 के लिए देखेंगे, 23 में क्या है, दूसरा अक्षर रो का देखेंगे ये, और तीसरा अक्षर कॉलम का देखेंगे। देखिए ये और ये अब कहाँ मिल रहे हैं, 2 और 3 में, रो का ये और कॉलम का ये तीसरा आर। तो दूसरा अक्षर भी हमें मिल चुका है। इसी तरह हम तीसरा देखते हैं, 13 लिखा हुआ है, तो 13 में रो में पहला अंक देखेंगे और 3 जो है कॉलम में देखेंगे। तो देखिए ये और ये, यह मिल रहा है ए, तो ये तीसरा अंक भी मिल चुका है हमें। इसी तरह सी के लिए देखेंगे, 00 ये दिया हुआ है, तो 0 और 0, तो ये 0 और 0 का मतलब क्या हो रहा है, ए, पर यहाँ क्या दिया है, सी, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसी तरह अब हम दूसरे ऑप्शन से इसे हल करेंगे। देखिए 0 4 लिखा हुआ है, तो 0 हम क्या देखेंगे, रो को देखेंगे, और 4 जो है कॉलम में देखेंगे। तो 0 और 4 क्या, टी, हमें मिल चुका है एक अक्षर। इसी तरह अब 41 के लिए देखिए, 41 में 4 जो है रो का और कॉलम का 1, तो देखिए ए मिल चुका है, टी ए। तो ये भी गलत होगा क्योंकि हमें क्या चाहिए था, आर चाहिए था। पर 41 किसका कोड होता है, 4 रो का है और 1 ये ए का। हमें आर चाहिए था पर यहाँ क्या आ रहा है, ए आ रहा है, 41 का ए आ रहा है, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत होगा। अब तीसरा ऑप्शन देखिए 22 लिखा हुआ है, 2 रो का और 2 कॉलम का, तो क्या टी 1 मिल चुका है। इसी तरह 44 में देखिए, 44 का कोड 4 और ये 4, आर मिल चुका है हमें। अब देखिए 00, ये 0 0 ए बन चुका है। इसी तरह 20 के लिए देखिए, 20 रो का 2 और कॉलम का 0, तो देखिए सी प्राप्त हो चुका है हमें। अब 34 का देखिए, 3 ये है रो का और कॉलम का 4 क्या है, ये, तो हमें के मिल चुका है। तो हमें हमारा आंसर मिल चुका है। हमें इन क्वेश्चनों को ऑप्शन से हल करना है कि ऑप्शन से हम जो भी लिखे हुए हैं, जैसे अंक लिखे होते हैं 40 23 13 00 43, इन अंकों को हमें अपने ऑब्यू से मिलाना है। क्या हमसे जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्नों के इन अंकों के अनुसार लेटर हमें मिल रहे हैं। यदि मिल रहे हैं तो हम करते जाएंगे, और जिसमें नहीं मिलेगा वो ऑप्शन हमारा गलत होगा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, न्यू शब्द के लिए सही कोड हमें बताना है। ये हमारा ऑब्यू दिया गया है और ये हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इन 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन होगा जो हमारा आंसर होगा। तो हमें क्या है, सबसे पहले देखेंगे जैसे 11 के कोड क्या देखेंगे, 1 और 1 न्यूज, एन हमें मिल चुका है। अब देखिए 23 में क्या देखेंगे, 2 और ये 3, क्या हो रहा है, फिर से एन मिला है। जबकि न्यूज में क्या होना है, NEWS, तो हमें 23 के लिए क्या मिला है, एन मिला, तो ये कोड गलत हो जाएगा। अब इसीलिए देखिए दूसरा ऑप्शन देखिए, 00 का उसका कोड होता है एस का, तो ये दूसरा ऑप्शन तो पहले से ही गलत हो गया
क्योंकि हमें पहला अक्षर क्या देखना था, एन देखना था, पर डबल जीरो का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, इसमें एस हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब तीसरा ऑप्शन देखिए 11 लिखा हुआ है, एक रो का और एक कॉलम का, तो एन मिल गया हमें, ठीक। अब दूसरा देखिए 32 लिखा हुआ है, तो 3 रो का और 2 कॉलम का, ई हमें मिल चुका है। अब देखिए 0 3, तो 0 ये है और 3 ये है, तो डब्ल्यू भी हमें मिल चुका है। अभी तक तो हम सही हैं। अब देखिए 1 और 10, मतलब 10 लिखा हुआ है, तो 1 और 0 क्या होता है, डब्ल्यू, फिर ये गलत हो गया। 10 किसका कोड होता है, डब्ल्यू का, जबकि हमारा लास्ट अक्षर एस चाहिए था, तो ये ऑप्शन भी गलत हो चुका है। अब देखिए चौथा ऑप्शन है 11, 11 किसका कोड होता है, एन का, एन मिल चुका है। 32 देखिए 3 और ये 2, ई में मिल चुका है। अब देखिए 0 3, 0 3 में क्या होता है, 0 ये है और 3 ये है, डब्ल्यू हमें मिल चुका है। अब देखिए डबल जीरो हमें एस मिल चुका है, तो हमारा चौथा ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा। पहले 3 ऑप्शन गलत हो गए थे, हमें ऑप्शन से ही इन क्वेश्चनों को हल करना है। यदि हम वैसे हल करेंगे कि एक एक अक्षर के लिए पहले एन के लिए बनाएं, फिर ई के लिए बनाएं, फिर डब्ल्यू के और एस के लिए बनाएं, तो हमें बहुत ही समय लगेगा। इन्हें हमें ऑप्शन से करना है कि कौन सा ऑप्शन गलत हो रहा है वो हम छोड़ देंगे, हमें सही ऑप्शन पकड़ना है, ऑप्शन से ही इन क्वेश्चनों को हमें हल करना है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।